अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो मैक्सी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने एथनिक पे देखी थी और काफ़ी अरसे से सोच रही थी, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव थी कि लेने की हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने सोचा अब सिलाई तो आती है, क्यों ना इसको मैं खुद ही रेडी कर लूँ। डिज़ाइन तो बहुत बेसिक है, आजकल यूट्यूब पे काफ़ी ट्यूटोरियल्स हैं इसके, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेयर्स तक या 4 लेयर्स तक ही बनाते हैं। मैंने इसको 7 लेयर्स के साथ रेडी किया है जो मैंने ओरिजिनल फ्रॉक में देखा था। इसको बनाने में कोई खास रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये कैलकुलेशंस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितना कपड़ा चाहिए, और बाकी तो बस सिर्फ कटिंग करनी है और जोड़ते जाना है। फ्रॉक की टोटल लेंथ 56 इंचेस चाहिए मुझे। ये मैंने शोल्डर पे इंची टेप स्टार्ट की और नीचे ग्राउंड तक जो भी नाप आया बस वही रेडी करना है। टॉप बॉडिस 14 इंचेस और साथ में 1 इंच सिलाई का मार्जिन भी रखा है। ओरिजिनल फ्रॉक में अगर आप चेक करें तो बॉडिस काफी छोटी है, पर मैंने 14 इंचेस रखी है। अब 56 इंचेस में से 14 इंचेस निकल गया तो पीछे 42 इंचेस रह गया जो स्कर्ट के लिए रेडी करना है। इसको मैंने 7 फ्लेयर्स में डिवाइड करना है, तो इस हिसाब से हर फ्लेयर जो है वो तकरीबन 6 इंचेस का है। लेकिन हर फ्लेयर पे मैं 1 इंच इजाफी भी रख रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ से जुड़ेगी, तो इस हिसाब से हर फ्लेयर 7 इंचेस की लेंथ का मैं रख रही हूँ। और बाकी जो इसकी विड्थ है वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि पहले वेस्ट के हिसाब से देखना है। वेस्ट में 18 इंचेस रख रही हूँ, तो जो पहला फ्लेयर है उसको मैंने डबल कर दिया है, या 18 टाइम्स 2 जो 36 इंचेस बनता है। और बाकी तो बस फिर हर जो भी आपके पास नंबर आएगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते जाना है। 36 इंचेस में जब आप 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 इंचेस आ जाएगा। जब उसमें आप 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 इंचेस आ जाएगा। और इसी तरह जब आपकी 7 फ्लेयर्स कंप्लीट हो जाएंगी तो आपके पास टोटल आ जाएगा कि आपने कितना कपड़ा लेना है। अब जितनी भी आपकी एक साइड के फ्लेयर्स हैं उसको आप डबल कर दें क्योंकि आपने आगे और पीछे दोनों के लिए रखना है, और इसमें बॉर्डर्स और स्लीव्स की मेजरमेंट भी डाल दें। मैंने मैक्सी में तकरीबन 13 मीटर्स यूज किया है। इसमें 2 फुल सूट पीसेस प्लस 1 शर्ट पीस यूज किया है। अगर आप ओरिजिनल फ्रॉक में देखें तो सब फ्लेयर्स डिफरेंट प्रिंट में हैं और सिर्फ कलर टोन मैच किया है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं उसमें, कुछ हल्का ग्रीन है, कुछ ऑफ वाइट है और डिफरेंट प्रिंट्स हैं। लेकिन मैंने सिर्फ 5 प्रिंट्स लिए हैं। पहले मैंने मेन फैब्रिक में से बॉर्डर्स और स्लीव्स के लिए कपड़ा अलग कर लिया है, फिर कपड़े को विड्थ वाइज फोल्ड करके 7 इंच की स्ट्रिप्स कट कर ली हैं सब पीसेस में से। इन स्ट्रिप्स की विड्थ आपके कपड़े के ऊपर होगी। जैसे जैसे फ्लेयर्स बढ़ती जाएंगी और विड्थ ज्यादा चाहिए होगी तो सेम प्रिंट्स पे भी जोड़ आएगा और फ्लेयर की विड्थ को पूरा करने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो चुन्नटों में छुप जाएंगी तो इसलिए इतना वाज़ेह नहीं होगी। पहले मैंने फ्लेयर्स को ज्वाइन किया। इसके लिए पहली फ्लेयर मैंने 36 इंचेस पे कट की और टॉप और बॉटम दोनों पे मैंने सेंटर नॉच लगा दिया ताकि जब सारी फ्लेयर्स मैच करते जाएं तो उनको सेंटर से ही मैच करें और चुन्नटे जो है वो सेट हो जाएं, बैलेंस में आ जाएं दोनों साइड पे। पहले 5 फ्लेयर्स की तो मैंने गेजिंग कर ली थी, लेकिन बाकी जो है वो मैंने फिर दूसरी तरह से लगाई। मेरी एडवाइस यही होगी अगर आप ये बनाना चाहें तो जो आपके पास फालतू या अनयूज्ड धागे हैं उनकी रील्स में से ही आप 3 या 4 बॉबिन रेडी कर लें। मैंने तो काफी सारी गेजिंग की हैं, आपकी मर्जी है गेजिंग के साथ आपने लगानी है चुन्नटें या फिर ऐसे ही रख के लगानी है। मैंने भी गेजिंग करने के लिए अलग ही धागा यूज किया है क्योंकि वो तो बाद में निकल ही जाना है। गेजिंग करने के बाद मैंने सब फ्लेयर्स को नंबर वाइज मार्क कर दिया, मतलब पहली फ्लेयर है और फ्रंट या बैक, मतलब ये फ्रंट की है या बैक की है, ताकि मुझे ऑर्डर पता रहे बाद में। अगर आप बनाएंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आखिर तक पहुंचते पहुंचते काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर कुछ सिस्टम ना रखा जाए तो। इस मैक्सी को बनाने के लिए कुछ दिन तो लगेंगे ही क्योंकि ये एक सिटिंग में नहीं हो सकेगी। जब सब पीसेस की गेजिंग हो जाए तो फ्लेयर्स के सेंटर्स को मैच करके चुन्नटे सेट करके और सिलाई कर दें। मैंने फ्लेयर्स के ऊपर टॉप स्टिच नहीं की क्योंकि आखिर तक इतना वेट हो गया था, खुद ही सेटिंग हो गई। मैंने सिर्फ फ्रंट पे ऑल्टरनेट फ्लेयर्स पे लेसेस भी लगाई हैं और जरी लेस भी लगाई है। लेस पहले मैंने फ्लेयर पे अलग से लगाई है और ऊपर से फ्लेयर जोड़ी है ताकि बीच में से लेस जो है वो कहीं से रह ना जाए। अगर आप बनाएंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कपड़ा काफी यूज हुआ है इसमें और इस हिसाब से मैनेज भी करना है। जैसे आखिरी जो फ्लेयर थी उसमें जो फ्रंट और बैक दोनों में जो फ्लेयर लगी है उसमें पूरी एक शर्ट पीस का फैब्रिक यूज हुआ है। तो जो आखिरी 2 फ्लेयर्स थी उनको मैंने ऐसे जोड़ा है कि पहले उनके सेंटर पे मैंने नॉचेस लगाई
फिर जो सेंटर्स लिए थे उनके सेंटर में नॉचेस लगाई और इस तरह से क्वार्टर्स बना के और इनके फासले पे चुनटों की मैंने सेटिंग की है। आखिरी 2 फ्लेयर्स की गेजिंग नहीं की, बस अब आइडिया ही यूज करके और चुनटें डाल दी। ऊपर के फोल्ड्स में इतनी अच्छी सेटिंग आई है कि आखिरी 2 फ्लेयर्स खुद ही बैलेंस में आ गई हैं। फ्रंट और बैक की फ्लेयर्स रेडी करने के बाद बॉडिस रेडी किया है। ओरिजिनल फ्रॉक में सिंपल वी नेक बना हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको अंगरखा स्टाइल में बनाया है। बॉडिस के लिए पहले मैंने ऑलरेडी 22 इंचेस बाय 15 इंचेस के 2 पीसेस अलग कर लिए थे मेन फैब्रिक में से। जो मैंने फ्लेयर्स बनाई थी उसमें से एक कपड़ा मेरे पास बच गया था, तो उसमें से मैंने एक तीसरा पीस भी इसी तरह से अरेंज कर लिया 22 इंचेस बाय 15 इंचेस का। और फिर मैंने इन तीनों पीसेस को अलग अलग डबल फोल्ड करके पहले मैंने बेसिक कटिंग करनी है। इसके लिए शोल्डर्स और आर्म होल 8 इंचेस पे रखा है, शोल्डर ड्रॉप 1 इंच पे, चेस्ट 10 इंचेस पे और वेस्ट 9 इंचेस पे रखी है। वेस्ट के बाहर वाली साइड पे ½ इंच कर्व देके कटिंग कर ली है ताकि साइड्स लटके नहीं। नेक की सेंटर लाइन पे पहले नॉच लगा लिया है, फिर नेक की विड्थ 3.25 इंचेस रखी है और सारे तीनों पीसेस के ऊपर नॉचेस लगा लिए हैं और बैक नेक की डेप्थ 2 इंचेस पे मार्क की है और शेप भी कट कर लिया है। अब बैक पीस को अलग कर दिया है, फिर जो फ्रंट के दोनों पीसेस थे उनको खोल के और राइट साइड्स आमने सामने फेसिंग करके रखे हैं। ये करना बहुत जरूरी है ताकि अंगरखा स्टाइल की बॉडीज की सेटिंग आप कर सकें कटिंग करने के बाद। फ्रंट नेक की डेप्थ 5.5 इंचेस पे रखी है और एक साइड का जो शोल्डर है उसके सेंटर को मैंने गाइड करते हुए नीचे वेस्ट पे एक मार्क लगाया है और अब नेक लाइन की एक साइड से लेके सेंटर में जॉइन करके और वेस्ट तक मैं दूसरे साइड पे एक लाइन हल्के से कर्व में बना रही हूँ और इसके ऊपर कटिंग कर दी है। आर्म होल की डीप कटिंग भी मैंने साथ ही कर ली थी। अब पीसेस को खोल के सेटिंग कर ली है और सेंटर से हल्की सी सिलाई भी लगा ली है। साथ ही अंगरखा स्टाइल की नेकलाइन के ऊपर दोनों तरफ से मैंने एक ब्लैक पैच लगाया है। फिर 2 इंच की ही पट्टी लेके डबल फोल्ड करके और एज पे पाइपिंग की तरह लगा दिया है और टर्न करके और फिर फाइनल सिलाई लगा दी है। अब स्कर्ट जो रेडी की थी वो फ्रंट और बैक बॉडिसेस के साथ स्टिच कर दिया है। और फिर बैक नेक के ऊपर भी आड़ी पट्टी डबल फोल्ड करके पाइपिंग लगा दी है। इन सबको आखिर में तुरपाई कर ली है। शोल्डर्स अटैच कर दिए हैं। और फिर दोनों साइड्स को स्टिच कर दिया है। हेमलाइन को भी डबल फोल्ड करके और एक सिलाई के साथ फिनिश कर लिया है। स्लीव्स के आगे ये छोटा सा बॉर्डर लगाया है और रेडी करके स्लीव्स भी अटैच कर दी हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके मेरे साथ अपने ख्यालात शेयर करें तो मेरी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। इसमें कपड़े की कॉस्ट मुझे तकरीबन 6000 पड़ी है और लेसेस तो मेरे पास घर पे काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। और अगर आप ये चेक करें तो सेल में भी अभी भी ये मैक्सी 16,090 रुपीज़ की मिल रही है। तो कंपेयर करें कि मेरे हिसाब से जो घर पे मैंने रेडी की है उसका फ्लेयर भी ज़्यादा है और रेडीमेड के हिसाब से। ये फाइनल लुक है फ्रॉक की। पिक्स में तो बस इतनी ही डिटेल नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप एक्चुअल देख सकते हैं तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेयर आया है इसका। बस थोड़ी सी मेहनत है इसमें, लेकिन कोई नहीं, अच्छा सा म्यूजिक लगाएं और एंजॉय करें और मज़े से स्टिचिंग करते जाएं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।